राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम बोल तू। पिछले 28 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है। मैं हूं डॉक्टर नम्रता आनंद। मुझे समाज सेवा के लिए भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2004 में मिला। मैं जब स्टूडेंट थी तब मैंने दीदी जी फाउंडेशन बनाया था। मैं चितकोहरा पुल के नीचे गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। उस टाइम पे जब मुझे भारत सरकार ने सम्मानित किया, सभी मुझे पागल कहते थे कि ये जाती है गरीब को क्या बदल देगी, क्या चेंज लाएगी, गरीब को पढ़ा रही है। लेकिन मैं फिर भी पटना कॉलेज में पढ़ती थी और हर दिन चितकोहरा पुल के नीचे जाती थी और नट और गुलगुलिया के बच्चों को पढ़ाती थी। उस वक्त मैं उनके लिए किताब और मनोहर बाल पोथी, स्लेट इसके लिए मुझे पैदल चलना पड़ता था गांधी मैदान से पटना कॉलेज और पटना कॉलेज से गांधी मैदान। वो हर दिन का पैसा बचाकर महीने का जो भी पैसा अमाउंट बचता था वो पैसे से मैं उन लोगों के लिए किताबें, स्लेट, तो ऐसे दीदी जी फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी कि गरीब बच्चों को मुझे पढ़ाना है और उन बच्चों को स्कूल, सरकारी स्कूल तक पहुंचाना है। यही उद्देश्य था और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो मैं धीरे धीरे उनके बीच जाने लगी और उन बच्चों को सिखा करके फिर उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समाज के बीच, लोगों के बीच लाना। तो उनको कल्चरल एक्टिविटी सिखाया, पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटी सिखा के उनको मतलब पटना के विभिन्न मंचों पर परफॉर्म कराया। आज दीदी जी फाउंडेशन, मुझे खुशी है कि मैं उनको राष्ट्रीय मंच पर भी उनको ले जा पाई। इसके लिए मैं जीकेसी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, आदरणीय राजीव रंजन प्रसाद सर को, जिनकी वजह से मैं ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस की प्रदेश अध्यक्ष बनी। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक प्रोग्राम दिल्ली में हुआ, तालकटोरा स्टेडियम में कायस्थ महासभा का पूरे इंडिया से लोग आए थे, उस मंच पर मैंने गरीब बच्चों को परफॉर्म कराया। तो मेरा सपना था कि गरीब बच्चे राष्ट्रीय मंच को परफॉर्म करें, तो वो वहाँ पे परफॉर्म। इसी तरह से उन बच्चों के लिए साथ साथ मैंने शिक्षा के साथ साथ फिर मैं स्वास्थ्य में गई। तो जहाँ मुझे दिव्यांग लोग मिलते थे, चाहे रोड चलते, जिनकी को ट्राईसाइकिल की जरूरत है, किन्हीं का हाथ पैर कटा हुआ है तो उनको आर्टिफिशियल लिम्स की जरूरत है, तो वैसे लोग जहाँ भी मुझे नजर आते थे, तो मैं विमल जैन, पद्मश्री विमल जैन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि विमल जैन की वजह से मैं बहुत सारे लोगों के बीच का आर्टिफिशियल लिम्स, जैसे हाथ कटा हुआ है तो उनको हाथ लगाया गया, पैर कटा है तो उनको पैर, और वो चलने लगे, वो समाज में अपना जीवन निर्वाह अच्छे से करने लगे। तो वैसे लोगों को मैंने पूरे चुन चुन करके उनसे मदद दिलवाया और भारत विकास परिषद की तरफ से उनको फ्री में सभी कुछ प्रोवाइड कराया गया। किन्हीं को मैं धन्यवाद दूंगी, रोटरी को भी धन्यवाद दूंगी। रोटरी ने भी विभिन्न टाइम पे, या लायंस क्लब को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन लोगों ने कभी कभी ट्राईसाइकिल दिया, कभी व्हील चेयर दिया, कभी मतलब हियरिंग ऐड दिया, कभी वो कैलिपर्स दिया। तो मैं बहुत सारे संस्थाओं से जुड़कर काम कर रही थी, क्योंकि उस टाइम मुझे था कि मुझे नौकरी करना है, केवल कोई ऐसा नहीं था कि ज़रूरत थी, बट मुझे किसी ने कहा था कि 1000 कमा के दिखाओ तब समाज सेवा करना। तो मैंने इसी बात को चैलेंज के रूप में लिया था और मैं सरकारी नौकरी मैंने ज्वाइन किया और आज 20 वर्षों से मैं मध्य विद्यालय सिपारा की शिक्षिका हूँ और मेरा भी 15 वर्ष और नौकरी है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और भी दीदी जी फाउंडेशन, ये पहली संस्था है जो बिना सरकार के मदद से चल रही है और बिना सरकार के 1 रुपये ऐड से चल रही है। ये संस्था को मैं चला रही हूँ लोगों की मदद से। आप जैसे समाज के उन लोग जो चाहते हैं कि मुझे कुछ काम करना है, मैं कहाँ करूँ समझ नहीं आ रहा, तो आप आ जाइए। अगर उनको 200 पैकेट फूड्स बांटने हैं गरीबों में, तो वो पैकेट्स आप बनवा के लाइए, मैं बंटवा दूंगी। अगर किसी को, बच्चों को स्टेशनरी आइटम देना है तो वो स्टेशनरी वो लेके आ जाए, मैं बंटवा दूंगी। तो सेवा तो हर तरह से की जा सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी से पैसा लेकर ही सेवा करूँ। हर साल 1000 कंबल दीदी जी फाउंडेशन की तरफ से हम लोग रात के 11 बजे, 10 बजे से निकलते हैं, 12 बजे तक जो सड़कों पर लोग मिलते हैं, सोए हुए, ठंड से ठिठुरते हुए लोग मिलते हैं, साइकिल रिक्शा वाले, ठेला वाले, पेड़ के नीचे सोए हुए लोग, उन लोगों को चुपचाप उठा के हम लोग चले जाते हैं। जिनको सही में मुझे लगता है या हमारी टीम को लगता है कि नीड है, उनको हम लोग ये जा करके प्रोवाइड कराते हैं। और फिर गरीब में, स्लम में, वृद्धाश्रम में जाकर, या फिर स्लम एरिया में बुजुर्गों को चुनते हैं, क्योंकि बुजुर्ग ही एक ऐसे हैं जो अभी निसहाय हैं और शायद उनके घर से भी उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जैसा मैं समाज में देख पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी स्लम में जाते हैं तो वहाँ, अभी सबको देना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग बुजुर्गों को चुनते हैं और बुजुर्गों को हम
लोग कंबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बहुत सारे तरीके से हम लोग कंबल डिस्ट्रीब्यूशन, दिव्यांग लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद नेत्रहीन बच्चों के बीच, हम कुम्हरार में नेत्रहीन बच्चों के बीच जाते हैं, वहाँ पे भी बच्चों के साथ हम लोग कुछ पर्व त्योहार मनाना हो, होली मनाना हो, राखी मनाना हो, या जब बच्चे वहाँ अवेलेबल ना, छुट्टी में जब घर नहीं जाएं तो हम लोग नेत्रहीन बच्चों के बीच जाते हैं। या कदम कुआं में भी नेत्रहीन बच्चों का बॉयज़ का स्कूल है, फिर वहाँ गर्ल्स का स्कूल है कुम्हरार में। फिर हम लोग मतलब ऐसे जो भी संगठन है या जो सच में नीडी लोग हैं उन लोगों के लिए दीदी जी फाउंडेशन काम कर रहे हैं। तरफ से रुद्रा महिलाओं का हेल्प करना, एंड मैं भी मम्मी को देखती हूँ तो इम्पोर्टेंस पता चलता है कि कैसे लड़कियों को भी काम की ज़रूरत है एंड इक्वालिटी की ज़रूरत है। तो प्राउड तो बहुत हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है बताने में कि मम्मी क्या क्या काम करती है, इन सबका हेल्प करती है। ठीक है। आप क्या कहेंगी? आपके नाम से इतना सारा एनजीओ है, प्राउड फील होता है अपनी माँ पे? जी ऑब्वियसली प्राउड तो फील होता ही है, सबको होना चाहिए। और एक्चुअली मम्मी से तो हम लोग बहुत ज़्यादा सीखते भी हैं और सबको बताते भी रहते हैं। जैसे वो बोली कि मम्मी हमारी ये सब करती है, नेशनल यूथ अवार्डी है वगैरह वगैरह। अब मम्मी जैसे सब सारा चीज़ बताई कि हम लोग ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, बट उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जिस पे फोकस करना है वो ये है कि ये सारे काम किए गए उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ। तो इम्पैक्ट बहुत अच्छा क्रिएट होता है मम्मी के बहुत साल से जो भी वो काम कर रही है सबकी वजह से। आज बहुत सारे ऐसे झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं जो उस टाइम पे शायद वो भीख मांगने में चले जाते या कुछ वैसा काम करने लगते, बट उनको प्लेटफॉर्म मिल गया। बहुत सारे लोग प्रॉपर प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन्स निकाल चुके हैं, और उसमें से कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वापस उन झोपड़ियों में जाके फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जैसे मम्मी पढ़ाती थी। तो इम्पैक्ट बहुत अच्छा क्रिएट हो रहा है, तो समाज में थोड़ा थोड़ा सुधार आना दिखना स्टार्ट हो गया है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा कर। शोर पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बलमा नाचे सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बलमा नाचे। माइक बंद हो जा रहा भाई। रामा गजब उठाए ए पुरवैया, रामा गजब उठाए ये पुरवैया,
भैया के आगे चले ना कोई जोर, जियर झूमे ऐसे जैसे बनमाना के मोर। सावन का महीना सावन करे सोर, जियर झूमे ऐसे जैसे बनमाना के मोर।